हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आशंकाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में अभ्यास प्रश्न 9.3 के प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 से हल करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज को देखा था, कुछ सूत्रों को देखा था और इनको समझा था, और इन्हीं के मदद से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक हल किए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 से हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है tan 210 डिग्री। इसका आपको मान ज्ञात करना है। कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करके दिखाना है। तो हल, और हल में लिखेंगे दिया है tan 210 डिग्री। अब tan 210 डिग्री को हमें मान निकालना है। तो tan 210 डिग्री का मान तो होता नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसको बदलें tan, तो इसको हम 90 प्लस में बदल सकते हैं, पर बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें। पर आप देखिए, तो इसको हम बदल सकते हैं 180 में बदल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री। अब 180 में कितना जोड़ो कि आपका 180 में कितना जोड़ो कि 210 हो जाए। तो 180 में यदि आप 30 जोड़ोगे, 180 में 30 जोड़ तो कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, tan 180 प्लस थीटा। अब आप सबसे पहले आ जाइए अपने चतुर्थांश में, और आप इसमें देखिए 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में होता है ये आपका 180 प्लस थीटा। और इसमें tan और cot आपके धनात्मक होते हैं, प्लस में होते हैं। जबकि मैंने आपको बता रखा था कि अगर यदि आपके 180 प्लस थीटा है तो वो अपरिवर्तित होते हैं, tan का tan में ही रहेगा। तो ये आपका प्लस में आना है, और कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। इससे पहले हमने आपको टेबल समझा रखी है, जिसमें हमने आपको बताया था कि tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 था जिसको हमने हल किया था। तो यहां लिखेंगे cos 55 डिग्री बटे sin 35 डिग्री। किसी एक को हमें बदलना होता है, ऊपर वाले को हम बदल देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 में से कितना घटाओ कि 55 बचेगा, तो नीचे वाला देखो 35, यानी 35 घटाओ तो 55 ही बचेगा। तो cos 90 माइनस 35, नीचे आप लिख दीजिए sin 35 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा किसमें होता है, आपका होता है प्रथम चतुर्थांश में, जिसमें सभी धनात्मक होते हैं। cos किसमें बदलता है, sin में बदलता है। तो ये आपका हो जाएगा cos 90 माइनस 53 आपका हो जाएगा, सॉरी cos 90 माइनस 35 आपका हो जाएगा sin 35। नीचे आपका कितना है, sin 35। sin 35 से sin 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ मूव आउट करते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है वो सेम प्रश्न नंबर 5 के तरीके से है। यहां लिखा है आपका sin 225 डिग्री। अब 225 किसके करीब होता है, 180 में प्लस करेंगे तो 225 बहुत करीब आएगा उससे। तो हम यहां लिखेंगे sin 180 डिग्री। अब 180 में कितना जोड़ें कि आपका 225 हो जाए, तो 180 में यदि हम 45 को जोड़ रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। अब आप देखिए तो 180 प्लस थीटा होता है वो अपरिवर्तित होता है, साइन है तो साइन में ही रहेगा। अब 180 प्लस थीटा किसमें होता है, आपका तृतीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं, शेष सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये मान इसका किस में आएगा, माइनस में आएगा। और sin 180 प्लस 45 है, ये आपका कितना हो जाएगा, sin 45 डिग्री हो जाएगा।
और साइन 45 का मान कितना होता है, माइनस है तो माइनस रहेगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपको दे रखा है साइन 27 डिग्री और सेक 63। इस प्रश्न को लगाने के बेसिकली 2-3 तरीके होते हैं, पर हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे कि कैसे लगाएं। यहाँ पर लिखेंगे हल में दिया है साइन 27 डिग्री सेक 63 डिग्री। ये ऐसे रहेगा आपका साइन 27 डिग्री सेक 63 को आपको मैंने बताया है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ये आपको पता है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे सेक 63 है तो हो जाएगा 1/cos 63 डिग्री। यहां तक ही आप समझ पाए होंगे। यहां हम लिखेंगे बराबर साइन 27 का 1 से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा साइन 27 डिग्री, नीचे कितना लिखा है cos 63, तो ये रहेगा cos 63। साइन 27 को चेंज करेंगे, अब ये सेम प्रश्न नंबर 6 के तरीके से बन गया, तो इसको बदलेंगे साइन 90 में से कितना घटाएं कि 27 बचे तो 63, 90 में से या 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। नीचे कितना लिखा है cos 63, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और उसमें सभी धनात्मक होते हैं तो cos 63 अपान में क्या लिखा है cos 63 डिग्री। cos 63 से cos 63 कैंसिल आउट, आंसर हो जाएगा आपका 1। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 तक हल कर लिया था। अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका दिया है कि इसमें भी मान ही ज्ञात करना है, tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री। सेम प्रश्न नंबर 8 के तरीके से। देखो कैसे लगाएंगे। हल में लिखेंगे दिया है tan 37 डिग्री और ये इंटू में आपका दिया है tan 53 डिग्री। यहाँ पे हम एक को तो ऐसे रोकेंगे tan 37 डिग्री को। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। एक को इसको बदल देंगे, इसको नीचे, तो ये हो जाएगा 1/cot 53 डिग्री। tan 37 का 1 से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा tan 37 ऊपर अर्थात अंश में, और हर में कितना रहेगा आपका cot 53 डिग्री। इसको हम बदलेंगे तो ये जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाए कि 37/53, और नीचे आपका कितना रहेगा cot 53 डिग्री। अब 90 माइनस थीटा में सारे प्लस होते हैं और tan आपका क्या होता है tan cot में परिवर्तित होता है, तो आपका हो जाएगा cot 53 डिग्री, नीचे कितना लिखा हुआ है cot 53। cot 53 से cot 53 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को जिसमें सिद्ध कीजिए दिया है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 90 डिग्री प्लस थीटा। इसमें हम ये LHS होता है RHS होता है, पहले LHS लेके हल करेंगे फिर RHS लेके हल करेंगे और दोनों को आपस में बराबर दिखाएंगे। तो हल में लिखेंगे दिया है LHS बराबर दिया है साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, साइन कोई भी 180 प्लस होता है वो पहली बार सेम होता है, अपरिवर्तित होता है साइन में, साइन का साइन में रहेगा, वो अपरिवर्तित होता है। अब 180 प्लस थीटा देखिए किसमें होता है तृतीय चतुर्थांश में होता है। इसमें tan और cot क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, शेष सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, माइनस में होंगे। तो ये साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। क्या आपका क्या आ गया LHS लिखेंगे। अब यहीं पर हल करते हैं। अब
RHS बराबर, तो RHS कितना दिया है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा किसमें होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में आप देखोगे तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, शेष सभी का ऋणात्मक होते हैं। तो कॉस है आपका, और कॉस किस में बदलता है, कॉस बदलता है साइन में, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा आपका RHS। LHS भी आपका माइनस साइन थीटा, RHS भी आपका माइनस साइन थीटा। लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये दो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan 45 माइनस cot 45 बराबर 0। इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए आपको पहला तरीका ये बताते हैं हल करने का। यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, दिया है। ये आपका LHS है, या आपका RHS है। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर tan 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है, 1, और cot 45 का मान भी कितना होता है, 1। 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। ये आपका हो गया RHS, ये आपका हो गया RHS। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, फिर आप लगाइए, तब भी आपका लग जाएगा। पर ऐसे भी आपका लग जाएगा, ये भी आपका सही है। अब आप देखिए, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ आप अथवा करके इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अथवा, ध्यान दीजिएगा, LHS बराबर tan 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। tan 45 को क्या लिख सकते हो आप, tan 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और ये क्या लिखा है, माइनस का cot 45 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये आपका आ जाएगा cot 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। cot 45 से cot 45 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा RHS। अब आप चाहिए तो ऐसे लगाइए ऊपर वाले तरीके से, या आप चाहिए तो नीचे वाले तरीके से लगाइए। दोनों तरीका सही है, दोनों ही सही है। अब दोनों तरीके से लगा, दोनों ईजी भी है, आप जिस तरीके से चाहें आप लगाएं। अब कहना है सिद्ध कीजिए कि cos 21 डिग्री बटे साइन 69 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री बटे cos 31 डिग्री बराबर 2। ये आपको लेकर आना है। ध्यान दीजिए, ये आपका LHS है या RHS है। यहाँ लिख देंगे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, cos 21 डिग्री बटे साइन 69 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री बटे cos 31 डिग्री। एक ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे को ऐसे रखेंगे, इसमें भी ऊपर को चेंज करेंगे, नीचे को ऐसे रखेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाओ कि 21 बचे, तो 69 डिग्री। नीचे आपका कितना रहेगा, साइन 69 डिग्री प्लस साइन 59 लिखना है, तो 90 में से कितना घटाओ कि 59 बचे, 31 डिग्री। अपान में आपका रहेगा cos 31 डिग्री। ध्यान दीजिएगा,
कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, प्लस में होता है और साइन का होता है, तो ये आपका आ जाएगा साइन 69 डिग्री बटे आपका क्या रहेगा साइन 69 डिग्री प्लस ये साइन बदलेगा तो कॉस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 31 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ऊपर नीचे समान है तो कैंसिल आउट हो जाएगा अंश और हर में। यहाँ पर आपका 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा, 1 ओवर 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा RHS। नीचे आप लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS, ये आपका हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको मैथ्स अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। धन्यवाद।